क्या आप जानते हैं, जिस हनुमान चालीसा को हम डर, संकट और दुख दूर करने के लिए पढ़ते हैं, वो खुद डर और अंधेरी जेल की काल कोठरी में लिखी गई थी। जी हाँ, जिस चालीसा को आज करोड़ों लोग शांति के लिए पढ़ते हैं, उसका जन्म मुगल बादशाह के अहंकार और एक संत की भक्ति के टकराव से हुआ था। ये कहानी है 16वीं सदी की, जब हिंदुस्तान पर शासन करते थे महान मुगल बादशाह अकबर। उनकी सल्तनत इतनी ताकतवर थी कि कहा जाता था बादशाह की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता था। उसी समय काशी के घाटों पर एक संत राम नाम का प्रचार कर रहे थे। वो संत थे तुलसीदास। उन्होंने अवधी भाषा में लिखी महान कृति रामचरितमानस, जिसने भगवान राम की कथा को मंदिरों से निकालकर आम लोगों के घर तक पहुंचा दिया। धीरे धीरे उनकी ख्याति इतनी फैल गई कि लोग कहने लगे, ये संत तो भगवान से सीधी बात करते हैं। ये खबर उड़ते उड़ते फतेहपुर सीकरी के महल तक पहुंची। बादशाह अकबर ने ये सुना तो उनके मन में जिज्ञासा और अहंकार दोनों जाग उठे। उन्होंने अपने सैनिकों को आदेश दिया, उस संत को तुरंत हमारे दरबार में पेश किया जाए। कुछ ही समय में तुलसीदास जी को काशी से पकड़कर दरबार में लाया गया। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, सुना है तुम चमत्कार करते हो, तो हमें भी कोई चमत्कार दिखाओ। दरबार में सन्नाटा छा गया, लेकिन तुलसीदास जी ने शांत स्वर में कहा, मैं कोई जादूगर नहीं हूं महाराज, मैं तो केवल भगवान राम का सेवक हूं। चमत्कार दिखाना मेरा काम नहीं। ये सुनकर बादशाह का अहंकार आहत हो गया। उन्होंने गुस्से में आदेश दिया, इसे जेल में डाल दो, देखते हैं इसका भगवान इसे कैसे बचाता है। तुलसीदास जी को अंधेरी काल कोठरी में जंजीरों से बांध दिया गया। न रोशनी, न उम्मीद, लेकिन एक सच्चा भक्त कभी अकेला नहीं होता। उस अंधेरे में तुलसीदास जी ने रोना नहीं चुना, उन्होंने भक्ति का गीत गाना शुरू किया। और वहीं से जन्म हुआ इस अमर रचना का, हनुमान चालीसा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुलोक उजागर। कहा जाता है कि लगातार 40 दिनों तक तुलसीदास जी ये रचना लिखते रहे। हर दिन एक एक चौपाई जुड़ती गई। जब उन्होंने लिखा, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, तो वो अपने डर को ही दूर कर रहे थे। लोक कथाओं के अनुसार जैसे ही 40वें दिन आखिरी दोहा पूरा हुआ, फतेहपुर सीकरी के किले में हलचल मच गई। चारों तरफ हजारों बंदरों का झुंड आ गया। किले में अफरा तफरी मच गई, सैनिक डर गए। तभी किसी मंत्री ने अकबर से कहा, जहांपनाह, ये उस संत के अपमान का परिणाम है। ये सुनकर अकबर घबरा गए और तुरंत तुलसीदास जी को रिहा करने का आदेश दिया। जैसे ही संत को सम्मान के साथ छोड़ा गया, कहते हैं कि बंदरों का झुंड भी धीरे धीरे गायब हो गया। दोस्तों, ये कहानी इतिहास हो या लोक कथा, लेकिन इसका संदेश बहुत गहरा है। भक्ति की ताकत हमेशा अहंकार से बड़ी होती है। और यही कारण है कि आज भी जब हम हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो हमें याद आता है, सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। अगर हनुमान जी साथ हों तो डर कैसा। जय श्री राम।